जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में HTML टैग्स देखे हैं। HTML जो वेब पेज को डिफाइन करने में हमारी हेल्प कर रही है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और CSS जो डिजाइन करने में हेल्प कर रही है वेब पेज को। अगर हम डिजाइन करना चाहते हैं उसके लिए हेल्प करेगा वो कोड, CSS कोड, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हमने HTML के बेसिक एलिमेंट्स देखे हैं, HTML के टैग्स। उन्हीं में से आज हम बात कर रहे हैं टेबल से रिलेट करते हुए टैग्स। HTML के टैग टेबल के लिए कौन कौन से हम काम में ले सकते हैं या लेना चाहेंगे, उनकी हम बात करेंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं टेबल से रिलेटेड टैग्स की, उनमें सबसे पहले अगर हम कहें तो टेबल टैग अवेलेबल है जो पूरी टेबल को डिफाइन करने के लिए हेल्प करेगा। उस टेबल के अंदर पर्टिकुलर रो को डिफाइन करने के लिए TR टैग काम मिलेंगे, जबकि वहीं अगर हमें किसी पर्टिकुलर रो के अंदर डेटा सेल स्पेसिफाई करना है कि उसके अंदर डेटा रखा जाना है, वो सेगमेंट देने के लिए TD काम मिलेंगे। जबकि अगर हमें किसी रो में सपोज वो डेटा सेल नहीं, हमें हेडिंग वाले सेल प्रोवाइड करने हैं जहां हेडिंग रखना चाहते हैं, उसके लिए TH काम में लेंगे। कैसे काम में लेंगे उनकी बात करेंगे, लेकिन हाँ एक चीज पहले कहना चाहेंगे, ये जो टेबल से रिलेटेड हम जो टैग डिस्कस कर रहे हैं, ये टेबल दिखने में टेबल की बात नहीं, एक्चुअल वो कॉन्सेप्ट वाइज टेबल जैसा अगर लगे। मतलब क्या, आप लेआउट डिजाइन करने के लिए जो टेबल अगर देने का सोच रहे हैं कि जिससे केवल लेफ्ट साइड में पहुंच जाए कंटेंट या राइट साइड में पहुंच जाए, तो उसके लिए टेबल काम में नहीं लेना। डिजाइन करने के लिए तो CSS अवेलेबल है। टेबल काम में लेना जब आपको डेटा कुछ इस तरीके का देना है जो रिलेटेड डेटा है। फॉर एग्जांपल, एक क्लास के बहुत से स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करनी है, जहाँ पे लिस्ट आइटम आप देना चाहते हैं तो लिस्ट काम में ले लेते हैं, UL या OL जैसी लिस्ट अवेलेबल है उन्हें काम में ले लेते हैं। लेकिन आप लिस्ट जो देना चाह रहे हैं वो कुछ इस तरीके की, पहले उस स्टूडेंट का नाम आए, फिर उस स्टूडेंट के फादर्स नेम अवेलेबल हो जाए, फिर उसका ईमेल एड्रेस आ जाए, कॉन्टेक्ट नंबर आ जाए, और भी बेसिक डिटेल। हर एक स्टूडेंट की इस तरीके से डिटेल प्रोवाइड करनी है, मतलब बहुत सी रोज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, हर एक कॉलम में डेटा प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। एक पर्टिकुलर कॉलम में जैसे सारे स्टूडेंट के नेम आ रहे हैं, दूसरे में सबके फादर्स नेम आ रहे हैं। कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन देने के लिए आप टेबल काम में ले सकते हैं। कैसे काम में लेंगे और टेबल से रिलेटेड और टैग्स हमारे पास कौन से हैं उनकी बात करेंगे। पहले एग्जांपल के साथ हम इसे डिस्कस करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं टेबल से रिलेटेड टैग, ये टैग्स इनकी बात कर रहे हैं, और एग्जांपल जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे बेसिक एग्जांपल टेबल का हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कुछ ऐसा जहां पे हम डेटा जो अपीयर करवाना चाह रहे हैं, तो पहले इस डेटा के अपीयरेंस को हम वेब पेज फॉर्मेट पे देख लेते हैं, फिर यहाँ डिस्कस करते हैं ना। तो हमने जैसे इसे ब्राउजर पे ओपन किया, जहां पे हम HTML के डिफरेंट जो वर्जन्स रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो ध्यान से देखें, एक टेबल हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया जिस टेबल के अंदर 2 कॉलम्स प्रोवाइडेड है। पहला कॉलम दिया गया है वर्जन स्पेसिफाई करने के लिए, HTML के जो मल्टीपल वर्जन्स हैं उन्हें स्पेसिफाई करने के लिए, और दूसरा कॉलम दिया है ईयर स्पेसिफाई करने के लिए कि वो वर्जन कब लॉन्च हुआ था। टेबल का कंटेंट जैसा भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम आपके सामने अपीयर हो रहा है। तो ये HTML के वर्जन्स लिखे हैं और ये ईयर लिखे हैं, और ये मल्टीपल रोज प्रोवाइड कर रखी है। पहली रो के अंदर जैसे अगर हम डेटा की बात करें तो वो ये नहीं है। पहली रो के अंदर डेटा क्या है, तो एक्चुअली पहली रो के अंदर हेडिंग है।
पहली रो के अंदर डेटा नहीं, पहली रो के अंदर इस एग्जांपल में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हेडिंग। दूसरी रो के अंदर दो डेटा वाले फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, तीसरी के अंदर फिर से दो डेटा वाले फील्ड एंड सो ऑन। यहाँ पे टेबल कैसे प्रोवाइड की जा रही है, तो टेबल टैग स्टार्ट किया और टेबल टैग को किया है क्लोज। कहाँ पे, जैसे यहाँ क्लोज कर दिया गया ये टेबल टैग। लाइन नंबर 54 पे विजिबल है सभी को, ये टेबल टैग की क्लोजिंग दे दी गई। जैसे वही यूएल के अंदर एल, ओएल के अंदर एल, कुछ वैसा ही है टेबल के अंदर टीआर। टेबल पेरेंट टैग रहा जिसके अंदर रो स्पेसिफाई करने के लिए टीआर टैग काम में लेते हैं। पहली रो यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरी रो स्पेसिफाई करने के लिए फिर से टीआर टैग दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। होपफुली विजिबल है आपको। सेकंड रो जो है लाइन नंबर 30 से लेके 33 तक हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद वाली रो 34 से 37 तक प्रोवाइड कर रही है। और ये जितनी भी रोज है उनके अंदर ध्यान से देखें तो पहली रो के अंदर तो टी एच काम में लिया है हेडिंग प्रोवाइड करने के लिए, टी एच। और बाकी सारी रोज के अंदर टी डी काम में लिया। पहला डेटा भी टी डी से, दूसरा डेटा भी टी डी से। टेबल के डेटा सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए टी डी अवेलेबल है, जबकि टेबल की हेडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए टी एच अवेलेबल है। और इस तरीके से हमने मल्टीपल रोज प्रोवाइड कर रखी है। एक बार वापस वेब पेज पे इसे देखते हैं पहले। ये हमारे पास वेब पेज पर टेबल अपीयर हो रही है, लेकिन CSS हमने कुछ प्रोवाइड कर रखा है, उसके कारण ये ऐसा अपीयर हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि तो हमने CSS प्रोवाइड कर रखा है, अगर हमने ये नहीं दिया होता, ये जो भी हमने CSS दे रखा है ये अगर नहीं दिया होता, पहले उसके साथ देख लेते हैं। फिर जो CSS दे रहे हैं वो किस पर्पस से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उसकी बात करें। तो हमने ये टेबल प्रोवाइड कर रखी है, टेबल की रोज है, हेडिंग भी है, डेटा सेल्स भी अवेलेबल है, लेकिन CSS हमने स्पेसिफाई नहीं की। तो अगर CSS से हमने स्पेसिफाई नहीं किया किसी भी तरीके से टेबल का बॉर्डर, बॉर्डर मतलब टेबल की वो लाइंस जो हम ड्रॉ करना चाहते हैं उसके रोज और कॉलम्स को स्पेसिफाई करने के लिए, वो अगर हमने नहीं दी तो टेबल की अपीयरेंस कैसी होगी उसे देखते हैं। इस पेज को रिफ्रेश करके ये टेबल अपीयर हो रही है, जहां फॉन्ट साइज भी आपको विजिबल है। एक बार जूम करके दिखा रहे हैं कंटेंट कुछ इस तरीके से, जहां ये रोज जो आपको दिख रही थी, वो लाइंस जो दिख रही थी, रोज ना कहते हैं, कहते हैं वो जो बॉर्डर लाइंस आपको दिख रही थी वो कुछ भी यहाँ पे अपीयर नहीं हुई। बाय डिफॉल्ट इसकी बॉर्डर नहीं आती है, टेबल की बॉर्डर 0 अवेलेबल है। साथ ही साथ एक चीज जो ध्यान देने की है वो क्या, टेबल के अंदर जो ये डेटा हमने प्रोवाइड कर रखा है, इस डेटा में ये वर्जन जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा आपको लग रहा है ये लेफ्ट साइड से थोड़े गैप पे है। वो एक्चुअली क्यों, क्योंकि ये जो कॉलम है फर्स्ट वाला कॉलम उसके सेंटर पे आ रहा है। वर्जन कहाँ आ रहा है, टेबल के उस पर्टिकुलर कॉलम के सेंटर पे है। मतलब हेडिंग वाला जो टैग है TH, उसे अगर ध्यान से देखें तो ये बाय डिफॉल्ट बोल्ड लेटर में अपीयर हो रहा है। हमने इसे रिफ्रेश किया है नॉर्मली, ये बोल्ड लेटर में अपीयर हो रहे हैं, जबकि बाकी सब बोल्ड लेटर में नहीं है। ये सेंटर में अलाइन होके आ रहे हैं हेडिंग वाला जो कंटेंट है, बट बाकी सब लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा कंटेंट अवेलेबल है उस कंटेंट के लिए डिफॉल्ट डिजाइनिंग जो ब्राउजर ने प्रोवाइड की है, जैसे हेडिंग के लिए बोल्ड प्रोवाइड करना, फॉन्ट साइज बढ़ा देना, या एंकर टैग के लिए कुछ कलर प्रोवाइड करना, अंडरलाइन देना, या यूएल के लिए बुलेट्स देना, ओएल के लिए वो काउंटिंग प्रोवाइड करना, वो सब चीजें ब्राउजर अपनी तरफ से गिफ्टेड प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरीके से टेबल के अंदर हेडिंग वाले सेल की जो डिजाइनिंग बाय डिफॉल्ट आ रही है, वो एक तो ये बोल्ड लेटर में अपीयर हो रहा है, और एक टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में ये कंटेंट अपीयर हो रहा है। प्रॉपर्टी जो अभी हमने बोली है उसे बस ऐसे एक बार लिख रहे हैं यहाँ, टेक्स्ट अलाइन CSS प्रॉपर्टी अगर दे रहे होते तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हम देते तो वो सेंटर में आती कोई चीज। टेक्स्ट अलाइन अगर हम राइट दे देंगे तो राइट साइड आएगी, लेफ्ट दे देंगे तो लेफ्ट साइड आएगी। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं टेबल के जो डेटा सेल्स हैं वो सभी तो लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट के साथ है, जबकि जो टेबल की हेडिंग वाला सेल है वो सेंटर पे अलाइनमेंट के साथ अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं यहाँ ये बाय डिफॉल्ट जो आ रहे थे
फॉन्ट साइज भी इसका जो था एक्चुअल साइज वो ऐसा था स्पीच के टेबल के अंदर डेटा का साइज इस तरीके का फॉन्ट साइज है, और ना इनका बॉर्डर अवेलेबल है, और ना ये टेबल पेज के सेंटर में अपीयर हो रही है। अब एक एक करके जो हमने CSS यहाँ पे प्रोवाइड किया उन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि टेबल के ये टैग तो बहुत सिंपल से है। टेबल कहाँ से कहाँ तक उसे बताने के लिए टेबल टैग, हर एक रो को बताने के लिए TR, टेबल की रो स्पेसिफाई करने के लिए, और उस रो के अंदर अगर हेडिंग देनी है तो TH, डेटा देना है तो TD, जो आपको देना है उसके करस्पॉन्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम एक एक करके ये CSS वाली बात डिस्कस कर लेते हैं। CSS में जो हमने प्रोवाइड करना चाहा वो क्या क्या दे रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो बात करते हैं, हमने अभी जो भी दे रखा है उसमें से इन्हें तो कर दिया हमने कमेंट। क्या प्रोवाइड कर रखा है? केवल टेबल के लिए विड्थ प्रोवाइड कर रखी है। कमेंट का मतलब आप सभी जानते हैं कि केवल फाइल में लिखा हुआ है, वो कंटेंट केवल फाइल में लिखा हुआ है, उसका किसी भी चीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बस टेबल की विड्थ हमने बता दिया 450 पिक्सल। तो विड्थ एक CSS प्रॉपर्टी है। ये CSS रूल्स जितने भी लिख रहे हैं उन सभी को लिखने का हमारा तरीका क्या रहता है? CSS जिसके लिए भी दे रहे हैं वो सेलेक्टर दिया, सेलेक्टर के लिए हम जो CSS रूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी CSS रूल्स हम कैसे दे रहे हैं, जहाँ पे हम प्रॉपर्टी देते हैं, साथ में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दी और उसकी वैल्यू हम स्पेसिफाई इस तरीके से CSS रूल्स देते हैं। जैसे अभी हमने दे रखी है वो विड्थ, और विड्थ के साथ हमने कुछ भी वैल्यू दे दी, जैसे 450 पिक्सल प्रोवाइड कर रखा, राइट? ऐसा इस पेज को हमने सेव कर रखा है, और इससे ब्राउजर पर अगर चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये कुछ ऐसा आ गया। रीजन इसका 450 पिक्सल अगर है तो ये अपने कंटेंट के करस्पॉन्डिंग अपना रेशियो कंसीडर कर लिया। इंस्पेक्ट एलिमेंट बस ऐसे ही ओपन किया हमने, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के पॉइंट से। बाकी ये टी बॉडी हमने नहीं दिया, ये खुद ने क्रिएट किया। क्या होता है टी बॉडी उसकी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, बट ये रो थी हमारी, इस रो के अंदर ये पहली हेडिंग यहाँ तक, होपफुली आपको वो हाईलाइटेड होके दिख रहा है कंटेंट जहाँ लिखा है वहीं पे, और दूसरी हेडिंग इस तरीके से अपीयर हो रही है, जबकि बाकी रोज जो हैं उनके अंदर डेटा यहाँ यहाँ आपको आइडिया लग रहा होगा। बट ये जो चीज आ रही है यहीं पे अगर हम बॉर्डर स्पेसिफाई कर देते हैं तो हमें बेटर आइडिया वही इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके देखने की जगह हम वहीं की वहीं देख लेते हैं। रिफ्रेश किया, ये बॉर्डर हमें दिखाई दे रहा है, बट ये बॉर्डर किस चीज का है वो ध्यान से देखें। हमने टेबल टैग के लिए दिया तो ये बॉर्डर केवल टेबल टैग के लिए वर्क कर रहा है। ये प्रॉपर्टी किसकी दे रहे हैं? केवल टेबल टैग की। तो टेबल टैग तो ओपन और क्लोज पूरा पोर्शन ये टेबल का है, वो बताने के लिए टेबल का बॉर्डर आ गया। होपफुली आप सभी को ये आइडिया लग रहा है। बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ जो हमने प्रोवाइड कर रखा है वो क्या, एक बार जैसे हमने ये अभी ये मार्जिन जैसा कुछ नहीं दिया, बाकी चीजें नहीं दे रहे, TD और TH को भी हम इसी तरीके से बॉर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम मैनर में बॉर्डर दे रहे हैं TD को भी और TH को भी, जिससे क्या होगा, अभी जो है टेबल का बॉर्डर है तो केवल आउटर लाइन हमें दिखाई दे रही है, टेबल की सबसे बाहर वाला बॉर्डर। जबकि अगर हम पर्टिकुलर डेटा सेल को और हेडिंग वाले सेल को भी अगर हम बॉर्डर देना चाहते हैं तो कुछ इसी तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी सब तो कमेंट है ही। अब ये जो बॉर्डर प्रॉपर्टी लिखी है, ये बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या है? तो एक्चुअली में ये बॉर्डर प्रॉपर्टी में हमने 3 वैल्यूज प्रोवाइड कर रखी है, जिनमें से पहली वैल्यू तो है बॉर्डर के विड्थ, जो हमने दे रखी है 1 पिक्सल। दूसरी हमने दे रखी है बॉर्डर की स्टाइल, जो हमने प्रोवाइड कर रखी है सॉलिड। तीसरी चीज हमने प्रोवाइड कर रखा है बॉर्डर का कलर, जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखा है CCC, ऐसे कोई रैंडम कलर। ये तीनों चीजें हमें डिस्कस करने की जरूरत है। ये तीन चीजें अगर केवल बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी में ही दे देते हैं तो तीनों अप्लाई हो जाएगी। तीन अलग अलग प्रॉपर्टी से देना चाहते हैं तो कुछ ऐसा दे सकते हैं, बॉर्डर विड्थ, स्टाइल एंड कलर। जबकि हम यही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं कहाँ, केवल बॉर्डर प्रॉपर्टीज में ही हमने ये तीनों चीजें स्पेसिफाई कर दी।
आप चाहें अलग अलग देना चाहते हैं, जैसे तीनों नहीं देना, आपको इनमें से कोई दो देना है या कोई एक ही देना है, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग वाली प्रॉपर्टी काम में ले सकते हैं। केवल बॉर्डर दिया तो उसमें पॉसिबिलिटी है ये तीनों वैल्यूज प्रोवाइड करने की। पहली वैल्यू बॉर्डर विड्थ की, दूसरी वैल्यू बॉर्डर स्टाइल और तीसरी वैल्यू बॉर्डर के कलर के लिए प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले बॉर्डर की विड्थ की। तो बॉर्डर की जो विड्थ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज हमने ये बॉर्डर इस तरीके से जो दे रहे थे इसमें कमेंट कर दिया, या फिर हम इन तीनों को कर रहे हैं कमेंट, और विड्थ की बात यहीं पे अगर कर रहे हैं तो विड्थ का मतलब क्या है, बॉर्डर विड्थ मतलब ये 1 पिक्सल जैसे दिया है तो बॉर्डर की मोटाई एक तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे ये हमने 3 पिक्सल कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये कैसा आ रहा है, अच्छा ये THTD का जो आ रहा है उसे वापस कमेंट कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये कैसा आ रहा है, 3 पिक्सल देने पे थोड़ा सा मोटा बॉर्डर आ रहा है। अगर हम इसी को 3 पिक्सल की जगह सपोज 10 पिक्सल कर देते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो होपफुली आप सभी को आइडिया लगता है बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ मतलब वो जो बॉर्डर है उसकी विड्थ, वो जो लाइन है वो कितनी मोटी लाइन चाहिए बॉर्डर के लिए वो बताना, वो है बॉर्डर विड्थ, जो बॉर्डर प्रॉपर्टी में सबसे पहली वैल्यू की तरह हमने काम में लिया। दूसरी हम बात करते हैं, ये जो अभी हमने प्रोवाइड कर रखा है सपोज 10 के साथ ही बात करते हैं, सॉलिड हमने दे रखा है वो आप सभी को विजिबल है। ये जब हमने सॉलिड दे रखा है वो तो विजिबल है कि पूरा वो फिल होके आ रहा है। कलर आप जानते ही हैं लेकिन हेक्स कोड में नहीं जानते, तो एक काम करते हैं, कलर को तो पहले सिंपली ऐसा लिख देते हैं, रेड लिख दिया जैसे, तो आप जानती हैं रेड कलर का ये अपीयर हो रहा है। हम यहाँ पे अब जो बात कर रहे हैं वो कलर और विड्थ, उसका तो आपको आइडिया लगे, कलर में ये हेक्स कोड कैसे देंगे उसकी बात बाद में करेंगे, कलर कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं वो डिटेल में देखेंगे ना। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बॉर्डर स्टाइल की भी बात कर लेते हैं। तो बॉर्डर स्टाइल जैसे सॉलिड दे रखा था तो आपको अपीयर है कि पूरी वो लाइन आ रही है। हमने अगर दे रखा होता सपोज डॉटेड, इस केस में ये कैसा अपीयर हो रहा है वो आप सभी को विजिबल है, कैसा अपीयर हो रहा है, डॉट 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 वाले फॉर्मेट में। यही अगर हमने दे रखा होता सपोज, ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहीं पे हमने दे रखा होता डैश, तो इस केस में ये कैसा अपीयर हो रहा होता हमारे सामने, ये पेज, ये रिफ्रेश किया तो ये कैसा अपीयर हो रहा है, डैश डैश वाले फॉर्मेट में अपीयर हो रहा है। तो होपफुली आपको आइडिया लगता है सॉलिड या इस तरीके की जो भी हम वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं किसके लिए, बॉर्डर स्टाइल के लिए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। नॉर्मली अगर पूरा बॉर्डर देना चाहते हैं तो हमने उसके लिए सॉलिड प्रोवाइड। हाँ एक चीज और, अगर हमने बॉर्डर में भी ये दे रखा है और उसके पहले नहीं उसके बाद हमने प्रोवाइड कर दिया जैसे ये बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ नहीं दी, बॉर्डर कलर अलग से नहीं दिया, बॉर्डर स्टाइल प्रोवाइड कर दी हमने यहाँ, जैसे सपोज डॉटेड, तो कौन सी वाली स्टाइल अप्लाई होगी, तो बॉर्डर में स्टाइल दी थी पहले और उसके बाद बॉर्डर स्टाइल स्पेसिफाई की है। रिफ्रेश करते हैं हम इस पर्टिकुलर पेज को तो ये कैसा आ रहा है, डॉटेड में, जबकि ये अगर नहीं दिया होता तो सॉलिड में अपीयर होता, सॉलिड मतलब पूरा इस तरीके से आ रहा है। और बॉर्डर स्टाइल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं डॉटेड, डैशेड, सॉलिड, आपको ये तो आइडिया लगा ही है, बाकी यहाँ पे और भी अलग अलग तरीके से भी प्रोवाइड की जा सकती है। हमने रिफ्रेश किया, ये कुछ इस तरीके से जैसे डबल में अपीयर होगा। बॉर्डर, अगर हमने बॉर्डर के लिए स्टाइल डबल दे दी तो यहाँ पे सॉलिड की जगह डबल भी लिख सकते हो। अभी लेकिन हमने ये हटा दिया वापस से, हम जो बात कर रहे थे वो होपफुली आपको यहाँ तक की बात का आइडिया लगा। रेड कलर का ये बॉर्डर और ये 10 पिक्सल में दे रखा है, उसकी जगह अगर 1 पिक्सल दे देते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो होपफुली आप सभी को ये विजिबल है। एक बार जूम करके दिखा देते हैं, ये रेड कलर का बॉर्डर आप सभी को विजिबल है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, ये जो हम टेबल को बॉर्डर दे रहे थे तो सबसे बाहर का ही बॉर्डर आ रहा था। हम अगर TD/TH को बॉर्डर देना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर, जैसे जहां सेकंड वाली रो जो है मतलब ये वाला जो वर्ड है HTML, इस वाले TD के लिए अगर हम बॉर्डर बता देते हैं, कैसे स्टाइल दी यहीं पे बता देते हैं एक बार को, स्टाइल बॉर्डर हमने दिया और बॉर्डर कैसे हम दे रहे हैं, एक प्रॉपर्टी बॉर्डर जिसमें 1 पिक्सल सॉलिड और ये हमने दे दिया सपोज ग्रीन,
ऐसा अगर हमने प्रोवाइड कर दिया तो ये इस पर्टिकुलर फील्ड पे बॉर्डर आएगा। ध्यान से देख पा रहे हैं सभी, राइट? यहाँ ये चीज भी आपको पता चल रही है डबल बॉर्डर क्यों होगा। रेड वाला तो टेबल का, ये बॉर्डर किसका आ गया, ये इस पर्टिकुलर फील्ड HTML वाले फील्ड का बॉर्डर आ गया। तो यहाँ ये डबल दिखाई देगा, राइट? अगर यही चीज हम वर्जन वाली चीज पे, मतलब जहां वर्जन हेडिंग अवेलेबल है वहां पे प्रोवाइड कर दें, तो इस केस में ये जो बॉर्डर आ रहा है वर्जन वाले कंटेंट का आ रहा है और टेबल का भी बॉर्डर है, तो यहाँ भी डबल दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर भी डबल दिखाई दे रहा है। होपफुली आप सभी को ये पता चल रहा है कि ये डबल क्यों है, टेबल का बॉर्डर और ये टेबल के हेडिंग वाले सेल का बॉर्डर है। ये डबल हो गया इधर टॉप से भी और लेफ्ट साइड से। राइट साइड में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ईयर वाले फील्ड को हमने बॉर्डर अभी नहीं दिया। बट यही अगर हम बॉर्डर ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बॉर्डर अगर हम दे देते हैं TD और TH दोनों के लिए, तो कैसे दे रहे हैं ये बॉर्डर, कलर इसका कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कलर हमने ग्रीन दे दिया, सेव किया हमने इसे, TD और TH दोनों के लिए हमने ये बॉर्डर दे दिया। यहाँ पे बात आती है सेलेक्टर जो अभी हम दे रहे थे, केवल पैराग्राफ दिया तो पैराग्राफ के CSS रूल, केवल H1 दिया तो H1 के CSS रूल्स। बट अगर हम दे देते हैं P और H1 दोनों चीज का भी, तो इसका मतलब यहाँ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कलर दे दिया जैसे हमने ये ब्लू, तो ये कलर ब्लू किसका, पैराग्राफ का भी और H1 हेडिंग का भी। सेलेक्टर प्रोवाइड करने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से अभी सिंपलेस्ट अप्रोच में हम बात कर रहे हैं, और वो तरीका टैग के साथ हम देख चुके हैं और पहले आईडी के साथ भी हम डिस्कस एक बार कर चुके हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीपल सेलेक्टर के लिए सेम CSS रूल प्रोवाइड करने हैं, तो उन मल्टीपल सेलेक्टर्स को आप कॉमा के साथ प्रोवाइड कर सकते हो। ये बात कुछ ऐसी ही है जैसे TD के लिए भी ये सब चीजें देना चाहते हैं और TH के लिए भी ये सब चीजें देना चाहते हैं। और ये जब हमने दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन इस तरीके से और रिफ्रेश करते हैं, तो जितने भी TD और TH हैं उन सब के लिए ये बॉर्डर अपीयर हो रहा है। बाहर वाला रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है वो टेबल का है, अंदर ग्रीन कलर के जो आ रहे हैं वो आप जानते हैं कि कैसे आ रहे हैं, राइट? कलर अगर आप सेम देना चाहते हैं दोनों का ही, जैसे बाहर रेड था अंदर वालों के लिए भी रेड देना चाहते हो इन सभी के लिए, तो इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। सेव किया तो ये रेड कलर में अपीयर हो रहा है। और यहाँ तक अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा, ये जूम कर रखा है, वैसे हम अगर यहाँ जूम नहीं करना चाहते, हम प्रोवाइड करना चाहते हैं खुद इसका फॉन्ट साइज, तो हमने फॉन्ट साइज बता दिया, जैसे TD के अंदर कंटेंट है या TH के अंदर कंटेंट है, टेबल के अंदर डायरेक्टली तो है नहीं ना, फाइनल कंटेंट जिसके अंदर है उसके लिए अगर फॉन्ट साइज बताते हैं तो ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगी। तो फॉन्ट साइज हमने बता दिया जैसे TD और TH के लिए 24 पिक्सल। और ये जो हमने अभी फॉन्ट साइज प्रोवाइड कर दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग कंटेंट जब हम एक बार पहले ये कमेंट कर रहे हैं, एक बार थोड़ी देर के लिए वापस, पहले ये ओरिजिनल साइज इसका क्या था वो विजिबल था, हमने जूम कर रखा है, अभी जूम हटा दिया हमने अगर, तो ये ओरिजिनल साइज है इसका, ये एक्चुअल साइज है टेबल के कंटेंट का बाय डिफॉल्ट वाला गूगल का। हम यहीं पे बात करते हैं, हमने ये कमेंट न दे करके फॉन्ट साइज स्पेसिफाई कर दिया 24 पिक्सल, तो जितने भी ये डेटा है और हेडिंग है TD के लिए भी और TH के लिए भी, दोनों के लिए प्रोवाइड कर दिया। इस केस में इनका कंटेंट थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा होकर हमारे सामने अपीयर हो रहा है। और ये जो हम डबल बॉर्डर की बात कर रहे हैं, अगर आप कभी टेबल के लिए, वापस से बोल रहे हैं केवल टेबल के लिए, टेबल के लिए अगर आप बॉर्डर कोलैप्स करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो एलिमेंट जहां पे मल्टीपल बॉर्डर जैसी अप्रोच आ रही है, वहां पे बॉर्डर कोलैप्स प्रोवाइड करने से क्या होगा, बॉर्डर मर्ज हो जाएंगे। स्पेसिफिकली टेबल के लिए हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बॉर्डर कोलैप्स का क्या इफेक्ट पड़ा, तो टेबल पे वो जो डबल बॉर्डर थे वो कंबाइंड होके एक बॉर्डर बन गया, बाहर वाला बॉर्डर भी दिख रहा है और इन सारे फील्ड्स के साथ भी बॉर्डर अपीयर हो रहा है। बट वो डबल बॉर्डर नहीं है, जूम करके भी दिखा दें एक बार। तो अभी थोड़ी देर पहले जो था हमारे पास वो कैसे था, ऐसे डबल बॉर्डर वाली अप्रोच में हो गया था, क्योंकि टेबल का बॉर्डर अलग दे रखा है और ये TH वाले इस फील्ड का बॉर्डर दिया, इसका दिया, तो इन दोनों के बीच में दो बॉर्डर दिखने लग गए, ऊपर वाले का नीचे दिख रहा है, नीचे वाले का ऊपर दिख रहा है, इसका लेफ्ट साइड में दिख रहा है और टेबल का भी दिख रहा है, तो ये भी डबल दिख रहा है इस साइड में भी।
राइट साइड में भी डबल दिख रहा है, सारे डबल डबल बॉर्डर की तरह अपीयर जो हो रहे थे। हमने अगर प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स, जिसकी वैल्यू दे दी कोलैप्स, प्रॉपर्टी का नाम है बॉर्डर कोलैप्स, जिसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी अभी हमने कोलैप्स। तो उस केस में ये कैसा हमारे सामने अपीयर होता है, तो ये अपीयर कैसा होता है, इससे अगर हमने प्रोवाइड कर रखा है ब्राउजर पर अगर चेक कर रहे हैं तो ये बॉर्डर मर्ज हो गया आपस में और इस तरीके से अपीयर होता है। और एक्चुअल साइज इसका कंटेंट का जो है उस पर आए तो ये एक्चुअल साइज अवेलेबल है। बॉर्डर कोलैप्स प्रोवाइड करना नहीं करना आपकी चॉइस। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है मार्जिन और पैडिंग। सीएसएस में, डिजाइनिंग में, वेब पेज डिजाइनिंग में इन दो प्रॉपर्टीज की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। क्या है ये प्रॉपर्टीज, तो ये प्रॉपर्टीज है गैप प्रोवाइड करने का तरीका। एग्जाम्पल के साथ डायग्राम में अगर हम इसे समझें तो बात कुछ ऐसी है, जैसे आप सभी को ये विजिबल हो रहा होगा कि हमने यहाँ पे एक एलिमेंट जो प्रोवाइड करना चाहा, वो सपोज ये रेड कलर का एलिमेंट है। हम चाहते हैं इस रेड वाले एलिमेंट की अपने आसपास वाले एलिमेंट से थोड़ी दूरी, तो उसके लिए जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये ब्लू कलर का ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो गैप है बाहर की तरफ, कि बाहर वाले इतनी डिस्टेंस पे आए, ये जो गैप है इसे कहा जाता है मार्जिन। एक बार समझे हम यहाँ जो बात कर रहे हैं उससे, कि अगर हमारे एलिमेंट का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर कहाँ है, ये रेड कलर वाला है हमारे पास ये बॉर्डर, अगर तो यहाँ पे हमारे पास ये जो गैप है ना, जो रेड बॉर्डर को जो डिनोट कर रहा है उस बॉर्डर से और बाहर की तरफ वाला गैप, चाहे टॉप पे हो, चाहे राइट में हो, चाहे बॉटम पे हो, चाहे लेफ्ट में हो, ये कहलाता है मार्जिन। गैप है इसे हम कह रहे हैं मार्जिन। ऐसे समझने के लिए अगर हम बात करें तो कई बार अगर सपोज कोई सामान शिफ्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो कई बार ऐसा करता है कि कोई सामान है, जैसे टीवी है, सपोज टीवी एक अवेलेबल है, या कोई सपोज कांच का सा एक कुछ कंटेनर अवेलेबल है, या सपोज कांच का भी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि वो जो कंटेनर है सपोज लोहे का एक डब्बा है, आप चाहते हो वो लोहे का डब्बा किसी और चीज से अगर टकराएगा तो स्क्रैच कर देगा, तो उस लोहे के डब्बे के बाहर की तरफ आपने एक लेयर लगा दी, थोड़ा गैप बना दी, वो है उसका मार्जिन। एक्चुअल एलिमेंट का जो बॉर्डर है वो अगर ये रेड कलर का आपको दिख रहा है तो इसके बाहर की तरफ वाला जो गैप है वो है मार्जिन, जबकि वहीं इसके अंदर की तरफ वाला जो गैप है वो होगा पैडिंग। फॉर एग्जाम्पल आपका ये रेड कलर का बॉक्स एक लोहे का डब्बा है और आसपास चीजें बहुत सॉफ्ट सी चीजें या ऐसी चीजें हैं जिन पे आप चाहते हो स्क्रैच ना पड़े, तो आपने बाहर की तरफ थोड़ा सा वो कॉटन या थोड़ा सा न्यूज़पेपर की कटिंग या कुछ भी आपने फिल कर दिया, कुछ ऐसी चीज आपने बाहर की तरफ प्रोवाइड कर दी जिससे वो बाहर टकराए नहीं किसी चीज से, थोड़ा गैप मेंटेन किया, वो मार्जिन। जबकि वहीं इस लोहे के डब्बे के अंदर सपोज अगर एक कांच का आइटम रखा हुआ है, इस लोहे के डब्बे के अंदर कांच का आइटम रखा हुआ है, तो हो सकता है आप चाहोगे कि वो जो आइटम है वो इस पर्टिकुलर डब्बे से भी नहीं टकराए, मतलब जो एक्चुअल कंटेंट है उसके और बॉर्डर के बीच में आप गैप अगर देना चाहते हो, जो एलिमेंट है एलिमेंट के कंटेंट का उसी एलिमेंट के बॉर्डर से अंदर की तरफ गैप आप जो मेंटेन करना चाह रहे हैं उसे हम कह रहे हैं पैडिंग। ये जो गैप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो गैप आया, एक बार कलर चेंज करते हुए हम बात कर रहे हैं, ये वाला गैप, ये गैप भी किसी भी डायरेक्शन का हो सकता है, टॉप का भी, राइट का भी, बॉटम का भी और लेफ्ट का भी। तो ये जो गैप है इस गैप को हम क्या कह रहे हैं, पैडिंग। कंटेनर के बॉर्डर से बाहर की तरफ का गैप मार्जिन, बॉर्डर से अंदर की तरफ का गैप है पैडिंग।
अब यहाँ जो हम एग्जांपल देख रहे थे टेबल का, उस पर वापस आते हैं। आप में से कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे इस चीज का तो ले सकते हैं बीच में स्क्रीनशॉट। अब यहाँ जो हम बात कर रहे थे उसके लिए, जो हम अभी टेबल देख रहे थे उस टेबल पे अगर हम यहाँ पे मार्जिन की बात करें तो मार्जिन अगर हमने एक ही वैल्यू दी, ये मार्जिन और पैडिंग जो चीजें अवेलेबल है, मार्जिन और पैडिंग, अगर एक एक वैल्यू ही प्रोवाइड की गई, ओनली वन वैल्यू अगर दी गई है जैसे, तो वो वैल्यू सब जगह की है, टॉप की भी है, वो वैल्यू राइट की भी है, वो वैल्यू बॉटम की भी है और लेफ्ट की भी अवेलेबल है। अगर एक ही वैल्यू दी गई है तो वो चारों तरफ की अवेलेबल है। बट अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं, ये एक नहीं, मार्जिन और पैडिंग के लिए अगर दो वैल्यू दी गई है तो पहली वैल्यू जो है वो होगी टॉप और बॉटम के लिए, और दूसरी वैल्यू जो है वो होगी राइट और लेफ्ट के लिए। पहली वैल्यू जो है वो होगी टॉप और बॉटम के लिए, और दूसरी वैल्यू जो होगी वो होगी लेफ्ट और राइट के लिए। अगर दो वैल्यू वहां पे प्रोवाइड की गई है तो यही अगर हम बात करते हैं, अगर थ्री वैल्यूज प्रोवाइड की गई है कभी मार्जिन और पैडिंग के साथ, तो थ्री वैल्यूज के केस में यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो तो होगी टॉप की, सेकंड वैल्यू होगी लेफ्ट और राइट की, और थर्ड वैल्यू जो होगी वो अवेलेबल होगी किसके लिए, तो थर्ड वैल्यू अवेलेबल होगी बॉटम के लिए। अगर एक ही वैल्यू है तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों के लिए, अगर दो वैल्यू है तो टॉप बॉटम के लिए पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू है लेफ्ट और राइट के लिए, और अगर तीन वैल्यू है तो पहली वैल्यू टॉप के लिए, दूसरी वैल्यू राइट और लेफ्ट के लिए, और तीसरी वैल्यू बॉटम के लिए प्रोवाइडेड है। जबकि अगर यहीं पे आपके पास अगर फोर वैल्यूज गिवन है मार्जिन या पैडिंग के लिए, तो उस केस में यहाँ फर्स्ट वैल्यू होगी टॉप के लिए, सेकंड वैल्यू होगी राइट के लिए, थर्ड वैल्यू होगी बॉटम के लिए, और फोर्थ वैल्यू जो होगी वो होगी आपके पास इसलिए लेफ्ट के लिए। एक तरीके से टॉप से स्टार्ट करते हुए आप क्लॉकवाइज अगर देखें, टॉप से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज, टॉप फिर राइट फिर बॉटम फिर लेफ्ट, तो उन चारों के लिए प्रोवाइडेड होगी। ऑर्डर जरूर ध्यान रखना है ना। अगर एक ही वैल्यू है तो चारों तरफ, दो वैल्यू है तो पहली वैल्यू टॉप और बॉटम, दूसरी वैल्यू राइट और लेफ्ट, अगर तीन वैल्यू है तो पहली वैल्यू टॉप और तीसरी वैल्यू बॉटम, दूसरी वैल्यू लेफ्ट और राइट के लिए, राइट और लेफ्ट के लिए, चार वैल्यू है तो पहली टॉप दूसरी राइट तीसरी बॉटम और चौथी लेफ्ट साइड के लिए प्रोवाइडेड है। और ये जो अभी हमने देखा इस चीज का यूज यहाँ पे जैसे अगर हम देखें, मार्जिन प्रोवाइड किया 50 पिक्सल और ऑटो, दो वैल्यू दे दी गई है, दोनों आप पिक्सल में भी बता सकते हैं। हमने यहाँ ऑटो दिया क्योंकि मार्जिन लेफ्ट और राइट के लिए अगर ऑटो दे देते हैं, टॉप और बॉटम के लिए नहीं दिया जाता है, ये ऑटो लेफ्ट और राइट के लिए दिया जाता है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है सेंटर पे लेके आना, कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ का ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है। इसका मतलब टॉप और बॉटम पे तो गैप जो लेके आएगा वो आएगा 50 पिक्सल का, जबकि लेफ्ट और राइट में जो गैप आएगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा सेंटर पे लाने की अप्रोच। तो एक बार देखें इस पेज को ब्राउजर पे, तो ये टॉप से 50 पिक्सल बॉटम से 50 पिक्सल का गैप है, अगर कोई और कंटेंट आता है नीचे तो 50 पिक्सल का ये गैप मेंटेन करेगा। बट लेफ्ट और राइट से हमने ऑटो स्पेसिफाई कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, टेबल हमारी सेंटर पे आ चुकी है। जबकि यही अगर हम पैडिंग की भी बात करें तो जैसे ये हमारे जो फील्ड्स अवेलेबल हैं इनमें हमने अगर पैडिंग स्पेसिफाई कर दी, जैसे दो वैल्यू दी है तो पहली वैल्यू टॉप और बॉटम की, दूसरी वैल्यू लेफ्ट और राइट की, इस तरीके से अगर दी है ये वैल्यू, तो इस केस में जब हम इसे ब्राउजर पर चेक करते हैं तो अभी ये HTML चिपका हुआ है, 1991 चिपका हुआ है, रिफ्रेश किया
तो आप सभी ध्यान से देख सकते हैं थोड़ा गैप इधर HTML से पहले लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड का गैप तो अलग से नोटिस नहीं हो रहा होगा, बट टॉप और बॉटम पे भी। ये प्रॉपर्टी हमने नहीं दी तो ये चीज नहीं थी, ये गैप नहीं था। जैसे ही हमने ये प्रॉपर्टी दी है तो ये गैप अपीयर हो रहा है, पहले ये नहीं था और जैसे ये प्रॉपर्टी दे दी ये गैप अपीयर। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा।